सीता स्वयंवर की कहानी रामायण के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। बहुत समय पहले मिथिला के पावन नगरी जनकपुर में राजा जनक का शासन था। राजा जनक एक महान विद्वान और धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी रानी सुनयना समान रूप से धर्मपरायण थीं। इन दंपति की दो पुत्रियां थीं, सीता और उर्मिला। सीता को धरती की पुत्री माना जाता था क्योंकि उन्हें राजा जनक ने हल से धरती जोतते समय एक पवित्र पात्र में पाया था। यह घटना मिथिला के लिए एक दिव्य संकेत थी कि सीता असाधारण और देवी स्वरूपा हैं। यह कहानी भगवान राम और देवी सीता के विवाह के बारे में है। जनकपुर के राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी पुत्री सीता का विवाह उसी वीर से होगा जो उनके द्वारा स्थापित शिवधनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। यह शिवधनुष बहुत भारी और बलशाली था और उसे उठाना सामान्य मानव के वश की बात नहीं थी। इस धनुष को उठाने सभी राज्य के राजा जनक की घोषणा सुनकर कई राजकुमार और वीर योद्धा और लंकापति रावण भी जनकपुर पहुंचा और सर्वप्रथम रावण ने बड़े अभिमान के साथ धनुष उठाने कोशिश की, लेकिन उसे हिला तक नहीं सका। उसके बाद अन्य सभी राजाओं ने बारी बारी शिवधनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तब राजा जनक ने उदास होकर सभा में कहा कि क्या कोई वीर क्षत्रिय नहीं इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा सके। तब गुरु विश्वामित्र के आदेश पर राम ने शिवधनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। तब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई तो शिवधनुष टूट गया। इस तरह राम ने इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। राम द्वारा शिवधनुष तोड़ने पर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का विवाह राम से करने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा दशरथ को अयोध्या से बुलवाया और विधिपूर्वक राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार सीता स्वयंवर की कथा रामायण में राम और सीता के पवित्र विवाह का वर्णन करती है, जो भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।